मित्रों, एक लेखक जो अपनी रचनात्मकता को शनै-शनै तराशता है और संपादक और पत्रकार होते हुए भी साहित्य की दुनिया में, अनुवाद की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और संपादक होकर के अखबार के लिए लिखना और अखबारी भाषा में कविता लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार के हुनर को साधना ज़रूर प्रतिभा का धनी ही ऐसा कर सकता है और इस प्रकार के लेखक को समझना कहीं न कहीं अपने वक्त की उस अनुगुंज को समझना है, जो समाज के भीतर बहुत सारे विचारों को एक साथ जब हम समझने लगते हैं, उनके अंतर्धारा को समझने लगते हैं, उसके पीछे क्या घटित हो रहा है, जब उस प्रक्रिया को हम समझने लगते हैं, तो कहीं न कहीं हम साहित्य के माध्यम से समाज को समझने लगते हैं, पत्रकार की निगाह से समाज को समझने लगते हैं। रघुवीर सहाय ऐसे ही संपादक, लेखक, कवि, पत्रकार हैं। 1929 में उनका जन्म लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1991 में उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। 1990 में 30 दिसंबर 1990 में दिल्ली में उनकी मृत्यु हो जाती है। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और कविताओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कहानियाँ भी लिखी, अनुवाद भी किया और बाकी लगभग सभी विधाओं में रहे और कई सारे अखबारों में संपादक रहे। दूसरे सप्तक में कवि रहे, दिनमान का संपादन किया। 79 से 82 तक संपूर्ण रचनाएं उनकी है। उनका संपादन सुरेश शर्मा जी ने किया है। उसके बाद देखिए उनकी कविता संग्रह है रघुवीर सहाय के सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। कहानी संग्रह है इधर रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध है मेरा दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। भंवर, लहरें और तरंग, अर्थात यथार्थ का अर्थ। अनुवाद किया है इन्होंने बर्नम शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का अनुवाद, 3 हंगरी नाटकों का अनुवाद किया है। तो मैंने कहा ना कि मतलब रघुवीर सहाय को पढ़ा जाना चाहिए और पढ़ने से ज़्यादा समझा जाना चाहिए, क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया के जिस ज़माने में जी रहे हैं, जहाँ हर कुछ स्प्रेड हो जाता है, हर कुछ फैल जाता है और उसका न जाने कितना वर्जन और न जाने कितनी व्याख्या लोग अपने अपने हिसाब से करने लगते हैं। कई बार उसके गलत परिणाम भी आते हैं, कई बार वो अच्छा भी होता है। तो ऐसे दौर में हम चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं और समझने का हमारा तरीका क्या है, हमारा नज़रिया क्या है, उन सारी चीज़ों की हम पड़ताल कैसे करते हैं। उनकी कहानियाँ हैं किले में औरत, 11वीं कहानी, 40 के बाद प्रेम मुठभेड़, रास्ता इधर से है, सीमा के पार का आदमी। कविताएं हैं अंग्रेजी अधिनायक, बहुत सारी कविताएं लिखी उन्होंने और कविताएं बड़ी सिंपल है। आपको लगेगा नहीं कि आप कविताएं पढ़ रहे हैं, बहुत सिंपल भाषा में कुछ छोटी सी, जिसे पढ़िए गीता है, मत पूछना, मेरे अनुभव, मेरी स्त्री, रामदास, इनकी बहुत फेमस कविता है, आपने सुना भी होगा नाम इसका। इसलिए कहता हूँ कि इस प्रकार के लेखक को पढ़ना चाहिए, जो कि मतलब जीवन की उस तमाम कॉन्ट्राडिक्शन को, उस सघन चीज़ों को भी बड़ा ही सिंपल तरीके से प्रस्तुत करता है। तो रघुवीर सहाय प्रस्तुत करते हैं। इन पर नामवर जी ने लिखा है, बाकी तमाम आलोचकों ने लिखा है, संपादकों ने लिखा है और लगातार इस चिंतन के केंद्र में रहे हैं। और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था, जाहिर सी बात है, तो हिंदी रज्ञे के साथ भी काम किया इन्होंने। तो कहीं न कहीं बड़े लेखकों के साथ जब आप रहते हैं, बड़े चिंतकों के साथ जब आप रहते हैं, उनसे जो कुछ सीखते हैं, उसका प्रभाव कैसे आपकी रचनात्मक पर पड़ता है और आपकी रचनात्मकता कैसे समृद्ध होती है। तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इनका। इनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और हमारी पीढ़ी के जो पत्रकार हैं, उनको ज़रूर समझना चाहिए। जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं या पत्रकार बनना चाहते हैं, तो पत्रकारिता कैसे की जाती है और पत्रकारिता की भाषा कैसी होती है और कैसे हम उस कॉमन आदमी तक पहुँचे। हमारी पत्रकारिता कैसे आम आदमी की ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस पैदा कर सकती है, क्योंकि सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए पत्रकारिता करना कोई पत्रकारिता नहीं है। जब तक आप प्रतिपक्ष के रूप में खड़े नहीं होते हैं, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, जब तक आप अपने दिलो दिमाग की दुनिया को खोल कर बाहर नहीं जाते हैं, तब तक आपकी पत्रकारिता, आपका जर्नलिज्म सिर्फ और सिर्फ आपको स्थापित करेगा और आप अपने लिए कुछ कर रहे होंगे। तब आप सोशल कंट्रीब्यूशन और सोशल वेलफेयर की जब बात करेंगे, आप चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं समाज के लिए और हमारी पत्रकारिता कुछ नए संदर्भ, कुछ नए रास्ते छोड़ना चाहती है, उस आदमी तक पहुंचना चाहती है, उस स्त्री तक पहुंचना चाहती है जो कि निरपराध है, जो कि अभाव में जी रहा है।
जो कि आज भी 5 किलो राशन पर जी रहा है, लेकिन जिसके पास इसके कोई समाधान नहीं है। तो उन सारी चीज़ों का समाधान करने के लिए कहीं न कहीं पत्रकार को अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वाह करना होगा। पत्रकार सिर्फ़ सत्ता का दलाल नहीं होता है और न सत्ता की भाषा बोलने वाला होता है। पत्रकार जनता की भाषा बोलता है, जनता के लिए बोलता है। उसका काम ही है जनता की आवाज़ को बुलंद करना और कैसे वो जन साधारण के मुद्दों को उठाते हुए आगे बढ़ता है। रघुवीर सहाय को सिर्फ पत्रकार ही नहीं है, लेखक भी है, कवि भी है, चिंतक भी है, रचनाकार भी है। और हमारे समय की बड़ी विडंबना है कि हम फेसबुक और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने आप को महान साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन शायद काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं हमारे भीतर की गंभीरता कम होती जा रही है। हम सामाजिक मुद्दों को, व्यक्तिगत गंभीरता को और अपनी ज़िम्मेदारियों को कहीं न कहीं नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे कहने का आशय है कि सिर्फ़ ज़िंदगी को एक पक्ष से नहीं देखना चाहिए हमें। हमें ज़िंदगी को बहुत सारे नज़रियों से देखने की आवश्यकता है। अगर हम ज़िंदगी को बहुत सारे नज़रियों से देखेंगे, तो निश्चित रूप से समृद्ध करेंगे। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए।